नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे क्लास 12 की मैथमेटिक्स को ले रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट में आगे बढ़ेंगे, सारणिक में आगे बढ़ेंगे। आरबीएससी बोर्ड वालों के लिए सारणिक है वो, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और डिटर्मिनेंट यहाँ पे सीबीएसई स्टूडेंट जो भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हमने बात करी थी लास्ट क्लास में कि किस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, कैसे हम यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, कहाँ पे प्लस आता है, कहाँ पे माइनस आता है और क्यों आता है, उसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में बात करी थी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को, क्योंकि 4.2 जो है आपका वो सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। 4.2 जो पार्ट है हमारा वो 4.2 पार्ट किससे रिलेटेड है, 4.2 पार्ट आपका टोटली रिलेटेड है यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो वो मैट्रिसेस में भी हटा दिया गया था, तो यहाँ पे फोर्थ वाले डिटर्मिनेंट में भी आपको हटा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डिलीटेड पोर्शन इस बार हम कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें बेसिकली किसके लिए तैयारी करवानी है, इस सेशन के लिए, मई मंथ के लिए हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, जो हमारा बोर्ड एग्जाम्स है स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके बारे में आपको आगे भी अपडेट दे दी जाएगी। तो जल्दी से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप जाके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। जिनका भी रिवीजन नहीं हो पाया है किसी भी रीज़न से, आप उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएं, ये क्लास जरूर पहुँचाएं, जिससे कि उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए और क्वेश्चन जो है वो ईजी तरीके से सॉल्व कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हमारा टॉपिक है, और ये आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी सीबीएसई एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हमारे पास 4.3 है, तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है हाफ, यहाँ पे लिखा होता है, और ये x1 y1 x2 y2 और क्या होता है x3 y3, ठीक है। और यहाँ पे होता है 1 1 1, तीनों कॉलम आपको पता होने चाहिए कि एक x का कॉलम होता है, एक y का कॉलम होता है और एक 1 1 का कॉलम होता है। इस तरीके से डिटर्मिनेंट को लिखा जाता है, हाफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। उसके लिए आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था इस तरीके से ट्राइंगल होता है। प्रीवियस जो हमारी जो क्लासेस थी 9 10 11 जो हमने कोऑर्डिनेट पढ़ा था, उसमें आपने देखा कि एक पॉइंट दिया होता है x1 y1, एक पॉइंट दिया होता है x2 y2 और एक पॉइंट दिया होता है x3 y3। आसानी से आप समझ सकते हैं। और आप इसको जो है इस तरीके से डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर लिख देते हैं तो आप इसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, इजीली आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका एरिया 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ 3 पॉइंट, या कुछ भी पूछ लिया जाएगा, के का वैल्यू बता दीजिए, आपको कुछ भी पूछ लिया जाएगा तो उसमें आपको बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। ये भी हो सकता है कि शो करिए ये कोलिनियर है या नहीं है। तो वो चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट को 0 करना पड़ेगा, जिससे कि आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे ये कोलिनियर है। क्योंकि आपको पता है कि जब क्लोज्ड लूप होता है तभी उसका कोई एरिया आएगा। अगर कोई चीज़ क्लोज्ड है ही नहीं, अगर वो क्लोज्ड है ही नहीं, वो चारों तरफ से बंद है ही नहीं, जैसे ट्राइंगल चारों तरफ से पैक है, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा इस पार्ट के अंदर। लेकिन कोलिनियर में क्या होता है कि वो एक ही लाइन में होंगे, तो यहाँ पे उनका एरिया क्या होगा, कुछ भी तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कोलिनियर में हम डायरेक्टली निकाल के और डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रख सकते हैं। कुछ बातें जो है आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है हमारा, वो 0 तो आता है कोलिनियर के केस में। और हमेशा जो है वो अगर कुछ ना कुछ देगा तो एरिया हमारा क्या होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू होता है, एक पॉजिटिव जो है स्क्वायर यूनिट होता है। तो पॉजिटिवली हमें एरिया को लेना है, कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। वो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, किस तरीके से सॉल्व करना है उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर ली हमने, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं, जिससे कि आपको इजीली जो है आप इस बात को समझ पाएँ कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3,8 -4,2 एंड 5,1, तीनों आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3,8, ठीक है, 3,8 एक पॉइंट दे दिया, इस तरीके से होता है ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट दे दिया आपको -4,2 और एक पॉइंट दे दिया आपको 5,1, ठीक है, यही पॉइंट्स है हमारे। तो हम यहाँ पे बात करें तो इसको क्या लेंगे, x1 y1, ये क्या होगा हमारा, इसको लें या इसको लें, आप जो मर्जी ले सकते हैं। ये हो गया x2 y2, आपको समझ में आया ज़्यादा इसलिए अपन इसको सीक्वेंस में ले लेते हैं, x3 y3, ठीक है। अब आसानी से अब इसको हम किस में लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ऑफ करके लिख रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ x1 y1 लेते हैं अपन सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा हमारा x1 3,8 -4,2
एंड 5 एंड 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एरिया फाइंड करना है। अब इसका डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना मैंने बताया था आपको किस तरीके से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम हाफ तो यहाँ पे है ही कॉमन में, और साथ में क्या लेंगे 3 को यहाँ पे ले लेंगे। तो 3 अगर हम लेंगे तो यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता है जब 3 हो जाता है तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो को हम छिपा लेते हैं। बहुत ईजी तरीके से समझना है हमें। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2 1 2 माइनस 1, ठीक है, और माइनस आया यहाँ पे। उसके बाद क्या आया हमारा 8 आया। अब 8 वाला जो कॉलम है और 8 वाला जो रो है उसको छिपा लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा सीधा सीधा -4 × 1, ठीक है। और यहाँ पे कौन आया -4 × 1 कितना हो गया -4, और साथ में कौन आया 5 × 1 कितना हो गया -5, क्योंकि ये माइनस फॉर्मूले का है। उसके बाद अगर बात करूँ आगे तो यहाँ पे 1 को लेंगे तो प्लस का आएगा हमारा 1, और साथ में कौन आ जाएगा -4 × 1 एंड 5 2 10, तो ये आ गया -4 -10। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये क्वेश्चन हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बोला हमने कि 1/2, 2 - 1 कितना हो गया 1 ही हो गया यहाँ पे, -8, और ये कितना हो गया -8 एंड -4 एंड -5 कितना हो गया -4 एंड -5 को जब प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 9 आ जाएगा, और यहाँ पे हमने लिखा प्लस माइनस का 14, ठीक है। अब साइन चेंज कर लेंगे यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। 3 - 8 9 72 किसका आ जाएगा प्लस का 72 और माइनस का 14। तो यहाँ पे कितना आया हमारा आंसर, वो आ चुका है हमारा 61/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो आसानी से हमारे पास ये आंसर आ गया इसको सॉल्व करने के बाद, और सीधा जाके 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि हमारा इजीली जो है इसका आंसर निकल के आ गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हम यहाँ क्या करते हैं एरिया निकालते हैं। अगर आपको नोट करना हो तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का और खुद से सॉल्व करें डिटर्मिनेंट को सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके। इस पर सीधा एक क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 1,0, 6,0 एंड 4,3। आपको एरिया बताना है। सेम क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन ले रहा हूँ सेलेक्टेड, जिससे कि आपकी पूरी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। तो आप आसानी से समझिए यहाँ पे कि फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 1,0, 6,0 एंड 4,3। वंस अगेन इसको भी सॉल्व करते हैं। तीनों पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, आप भी सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका आया 1,0 और क्या आया 6,0 और 4,3। ये 3 पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को आप जल्दी से लिख लीजिए। उसके बाद फटाफट से हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ ऑफ x1 y1। देखिए बहुत चुटकी में आपको उसका आंसर करना है, x2 y2 x3 y3। मार्क कर लीजिए एक बार के लिए कि जिससे आप जल्दी जल्दी कर पाएँ, ठीक है। आप जो है अपनी स्पीड को बढ़ा पाएँ। तो ये 10 आया, 60, 43 और यहाँ 111, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं। 1/2 बाहर आया, 1 को कॉमन लिया, मल्टीप्लाई किया, 0 × 1 कितना होता है 0, 3 × 1 कितना होता है 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो टर्म देखिए 0 है। अगर ये 0 हमने लिया तो इसका जो रो है और इसका जो कॉलम है वो पूरा ही कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, तो कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे 0 है तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जो 0 से टकराएगा 0 ही बन जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो गया, ये 0 हो गया। प्लस लगाएंगे, अब इस वाले पार्ट को लेंगे 1 को, तो यहाँ आया 6 × 3 एंड 4 × 0। तो 6 × 3 तो हमारा हो गया 18, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये 0 हो गया, तो मैं इसको 0 लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर आ जाए। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आया हमारा 1 आया, तो 1 तो 1 ही होता है। तो 6 × 3 कितना हो गया 18 -0। वंस अगेन ये भी क्या बन गया हमारा 18 ही बन जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इजीली देखिए कैसे सॉल्व हो गया ये। हाफ -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -3 -0 +18, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18 - 3 कितना हो गया 18 प्लस का है, और ये कितने का है माइनस का है, क्योंकि 18 प्लस का ही होगा ना। 6 3 = 18, 4 0 तो 18 प्लस का है, और माइनस का क्या आ गया हमारा 3 आ गया, क्योंकि 3 × 1 है, 0 × 1 है, तो माइनस का 3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 - 3 कितना होता है 15 होता है दोस्तों। तो 15/2 हमारा आंसर आ गया, 15/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आप देखना चाहें तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस तरीके से और जो है क्वेश्चंस किस तरीके के एरिया में बन सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल में किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे देखिए, शो दैट द पॉइंट्स a, b प्लस सी, बी जो पॉइंट दिया हुआ वो दिया हुआ है b, c प्लस ए, सी पॉइंट दिया हुआ है c, a प्लस बी आर कोलिनियर। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में आपसे बात करी थी कि जब भी कोलिनियर कोई पॉइंट होता है तो वहां पे जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। बहुत सिंपल तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स को हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट है हमारे a, b प्लस सी, ठीक है, a, b प्लस सी। अब इसको सीधा ही लिख देता हूँ मैं, a, b प्लस सी क्या हो जाएगा मेरा x1 y1, और b, c प्लस ए क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा c प्लस ए x2 y2, और c, a प्लस b क्या हो जाएगा मेरा x3 y3। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 1 1 1, और ये हाफ से कर दूंगा। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, अगर ये जीरो के इक्वल आपने शो कर दिया तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हाफ लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। a यहाँ पे बाहर आया, साथ में लिया आपने c प्लस ए माइनस ए माइनस बी, ब्रैकेट पहले ही खोल रहा हूँ। a प्लस बी को जैसे ही मल्टीप्लाई किया 1 से तो a प्लस बी आया, लेकिन माइनस था फॉर्मूले के अंदर, तो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस ए माइनस बी हो गया। साथ में चलिए नेक्स्ट में माइनस आएगा, तो यहाँ पे कौन होगा b प्लस सी जो है ब्रैकेट में लिखा, साथ में कौन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है b प्लस सी, ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा चला गया। तो यहाँ पे आया c इंटू 1 एंड b इंटू 1, तो हम क्या लिखेंगे b माइनस सी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 हमने लिया, जैसे हमने डिटरमिनेंट पहली क्लास में बताया था आपको, उसी तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही इजीएस्ट वे में। तो यहाँ 1 लिया तो ये क्या आया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया b से, इसको मल्टीप्लाई किया c से, तो यहाँ पे आ गया b को मल्टीप्लाई किया a प्लस बी से, तो ये b इंटू ए प्लस बी माइनस, इसको थोड़ा और अच्छे से अगर देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं b माइनस सी। इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि 1 लिया तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, b से मल्टीप्लाई किया तो b इंटू ए प्लस बी, ठीक है, और साथ में कौन आया माइनस, ठीक है, c इंटू सी प्लस ए, तो c इंटू सी प्लस ए ये लिख दिया हमने, यस और नो। अब इसको आसानी से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले मल्टीप्लाई करने से पहले ही आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए a से a कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहाँ पे c माइनस बी इसके साथ आ रहा है, तो पहला पार्ट क्या आया, हाफ इंटू a इंटू सी, ए सी माइनस ए बी, यस और नो। सॉल्व कर लिया इसको, माइनस, अब ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो क्या बनेगा, ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन में है, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट माइनस प्लस इसके साइन चेंज हो जाएंगे। आसानी से देख लीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे b को, तो ये हो गया ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे c को करेंगे तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, वापस माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ ac से ac कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ab से ab कैंसिल आउट हो जाएगा, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, c से c स्क्वायर जो है, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बेसिकली सब कुछ ही कैंसिल आउट हो गया। तो हाफ के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ, जीरो, तो जो जीरो से टकराएगा जीरो ही बन जाएगा, तो यहाँ पे ये जीरो आ गया, यही तो चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है, ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या आ रहे हैं आपके, वो आ रहे हैं यहाँ पे कोलिनियर आ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि a, b प्लस सी, b, c प्लस ए, और c, a प्लस बी आर कोलिनियर। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या हैं दोस्तों, कोलिनियर हैं। तो आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कोलिनियर वाला क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इस बार बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आपको 1 या 2 मार्क में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो प्लीज़ इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और साथ में आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको खुद से भी सॉल्व करना, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड वैल्यूज ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर k0, 40 एंड 02। तो आपको बोला गया है कि ऑलरेडी आपको इस बार क्या दे दिया, एरिया की वैल्यू आपको दे दी है। जब आपको एरिया दे दिया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, जब भी आपको एरिया दे दिया जाए तो एरिया को इक्वल में रख देंगे, और साथ में k का वैल्यू जो है, k यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर वेरिएबल हो जाएगा, उसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको दे दिया जाए कि फाइंड वैल्यूज ऑफ k निकालना है आपको, तो पॉइंट्स देख लीजिए क्या क्या दिए हुए हैं, k, 0, साथ में क्या दिया है आपको 4, 0,
और क्या दिया है आपको 0,2। जल्दी से चेक कर लीजिए फटाफट से, तीनों पॉइंट हैं। और आपको यहाँ पे एरिया जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट। आप हमेशा जो है एरिया की यूनिट अगर कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे, स्क्वायर यूनिट लगाना है आपको, ठीक है, स्क्वायर यूनिट लगाना है, क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट लगाते हैं तो यहाँ पे कोई भी मार्क्स क्वेश्चन में से कटने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। आंसर आने के बाद भी यूनिट के मार्क्स काट लिए जाते हैं, तो प्लीज़ आप यूनिट जरूर लगाएं। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फाइंड वैल्यूज ऑफ के, आपको के निकालना है। तो सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट में रखेंगे, हाफ ऑफ K0 40 02 111, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो इसको सॉल्व करेंगे और ये किसके इक्वल आना, किसके इक्वल रखना है आपको, 4 के इक्वल रखना है, क्योंकि 4 ही तो है एरिया, 4 स्क्वायर यूनिट तो एरिया है। जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो हाफ सॉल्व करिएगा, के यहाँ पे लिखा, साथ के साथ सॉल्व करते जाइए जिससे कि आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ पे 0 1 2 1 कितना हो गया 0, वंस अगेन 0, ठीक है, सॉरी 0 नहीं होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 × 1 कितना आ गया 2 आ गया, माइनस 0 लिखा, ठीक है, जो 0 से टकराएगा 0 ही बन जाएगा, पूरा पार्ट ही 0 है। तो ये वाला सेकंड जो एलिमेंट है जो हम सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट में वो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए 1 को रखा तो यहाँ पे क्या आ गया 4 2 8 एंड 0, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास +1, 4 2 8 -0, यस और नो। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, हाफ इंटू -2k क्या आया, माइनस का 2k, -0 तो पूरा 0 हो गया, प्लस क्या आया 8 आ गया मेरा, ठीक है। और ये किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। अब 2 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 4 जा 8, 8 के इक्वल कौन आया -2k +8, ठीक है। और ये अपने में मॉड्यूलस हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -2k +8 है तो ये 8 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे इसको देखा तो यहाँ क्या बन जाएगा 8 + 8 क्या हो गया 8 - 8 क्या हो गया, सॉरी 8 - 8 क्या हो गया 0। तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या आ रहा है, पहला वैल्यू आपको जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, k का वैल्यू 0 मिल रहा है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाइए, साथ में अगर मान लीजिए इसमें से माइनस, आप इसको माइनस लेते हैं और ये भी माइनस लेके आता तो एक और k का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, वो भी चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2k जब मैंने इसको एक बार प्लस लिया, मैंने ये लिखा कि -2k + 8 इक्वल टू +-8। अगर इस तरीके से सॉल्व करें हम इसको तो एक बार जब प्लस लेंगे तो ये जाएगा तो कितना आ जाएगा k = 0 आ जाएगा, ठीक है। जब हम यहाँ पे माइनस वाला साइन लेंगे, माइनस साइन लेंगे तो ये उधर जाएगा तो -8 कितना हो गया -16, -16/-2, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, k = आ जाएगा हमारा 8। तो एक वैल्यू मिला मुझे k = 0, एक वैल्यू मिला मुझे k = 8। उम्मीद करता हूँ k की वैल्यू निकालना है, k की वैल्यू फाइंड करना आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपको बोला गया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, आपको बेसिकली लाइन की निकालनी है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करने वाली लाइन क्या होगी। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं जिसके ऊपर है वो लाइन जो है, जॉइनिंग लाइन जो है उसके बारे में बात की गई है कि यहाँ पे अगर लाइन को ज्वाइन किया जाए तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट्स देखिएगा 1,2 है, ठीक है, और क्या है हमारा 3,6 है। अगर ये दोनों की बात करें तो ये क्या होंगे हमारे, इनको आप कोई भी पॉइंट ले लें, इसको अगर आप x2 y2 लें अगर ऐसे क्वेश्चंस में, और इसको x3 y3 ले, और एक पॉइंट और आपको एज्यूम करना पड़ेगा xy, यस और नो, क्योंकि हर जगह कितने पॉइंट होने चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 2 ही हैं। तो यहाँ पे xy आ जाएगा। जब भी हम xy को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, xy के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, वो जो रिलेशन आएगा वही आपका क्या होगा, लाइन की इक्वेशन होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको देखना है। चलिए तो यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करनी है आपको। उससे पहले आप क्या करेंगे, 1/2 xy लिखा है यहाँ पे 1 लिखा, और साथ में क्या आ गया 1 2, यहाँ क्या आ गया 3 6 1 1, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अलावा इसके अंदर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि यूजिंग डिटरमिनेंट आपको इसको सॉल्व करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो इसको ज्वाइन कर रहा है। तो सिंपल आप xy के अंदर आपकी जो है वैल्यू आ जाएगी। अब एक बात बताइए, जब हमारी क्लोज लूप होता है तभी हमारे पास क्या होता है, कोई ना कोई उसका एरिया होता है। अगर क्लोज लूप नहीं है, एक लाइन है सिंपल, तो उसका एरिया किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, जैसे मैंने आपको कोलिनियर में भी बताया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सीधा इक्वेशन आ जाएगा हमारा, x को लिया यहाँ पे कॉमन, 2 1 जा 2 और 6 1 जा 6, तो 2 - 6 आ गया ये, यस और नो। इसके अलावा देखिए y को लिया, माइनस का y, और साथ में क्या आया 1 × 1 -3 × 1 कितना हो गया -3, और साथ में लास्ट जो एलिमेंट आया वो क्या आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6, तो 6 - 6 कितना आ गया, ये लास्ट वाला पार्ट जो है 0 आ गया, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा हमारा
2 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस का 4, ये और नो, माइनस का 4 हो गया। अब इसको एक बार अच्छे से मैं ऊपर आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया हमारा हाफ, 2 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस का 4x, ठीक है। और ये कितना हो गया, 1 माइनस 3 माइनस का 2 इंटू माइनस का y कितना हो गया, प्लस का 2y, ठीक है। इसके अलावा आगे बात करूँ तो वो 0 हो गया एलिमेंट, तो पूरा ही 0 हो गया, तो ये इसके इक्वल आ गया। अब इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे माइनस का 4x है और प्लस का 2y है, इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब आप इसको 2 से डिवाइड करें तो ये बेसिकली 1/2 है, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का y इक्वल टू 0। और अगर इसको सॉल्व करें तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2x। तो y इक्वल टू 2x हमारी क्या है, एक लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन जो है y इक्वल टू 2x एक लीनियर लाइन की जो है इक्वेशन है बेसिकली, तो y इक्वल टू 2x हमारा आंसर हो जाएगा। तो किस तरीके से हमने लाइन की इक्वेशन को भी डायरेक्टली वहाँ पे फाइंड कर लिया। तो आज के लिए हम ये सारे क्वेश्चन जो है आप इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं साथ में, और साथ में जो है सारे क्वेश्चन मेरे साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो ज़्यादा आसानी से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन द सेम चैनल, सेम प्लेस, ऑन द सेम टाइम। अगली बार जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की, जो कि इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।